अब आखिरी बार हम आखिरी बार इस फिलिप के बारे में कहां पर पढ़ते हैं? वेयर डू वी रीड फॉर द लास्ट टाइम? ये भी हमें जानना जरूरी है। तो प्रेरित 21 का 8। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचारक प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस फिलिप नाम का अर्थ क्या है? ये शायद हमने पिछले सप्ताह भी देखा था और जाना था। फिलिप नाम का अर्थ है द लवर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से प्रेम करने वाला। हम्म? अजीब ही अर्थ है, लेकिन आ, ये इसका अर्थ है, घोड़ों से प्रेम करने वाले को फिलिप बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज नेम, परमेश्वर के वचन में 16 बार इस व्यक्ति का जिक्र हुआ है। 16 टाइम्स फिलिप इज बीन स्पोकन। ओके, बिब्लिकल बुक्स मेंशन हिम, कौन सी किताब में फिलिप के बारे में जिक्र है? फिलिप के बारे में एक ही किताब में जिक्र है, वो है एक्ट्स, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, जहां पर फिलिप के बारे में जिक्र किया गया है। इसका पेशा क्या है? इसका ऑक्यूपेशन क्या है इस व्यक्ति का? अगर हम कहें तो, एक शब्द में कहें तो, ही वॉज एन इवेंजलिस्ट। मैंने शुरुआत में ही आपको इसका डिफरेंस बताया, एक पास्टर में और एक इवेंजलिस्ट में फर्क क्या होता है। एक पास्टर स्टेशन होता है एक जगह, परमेश्वर की सेवकाई करता है, रुकता है, परमेश्वर के वचन को बांटता है और परमेश्वर कार्य को अंजाम देता है। लेकिन इवेंजलिस्ट चलता फिरता यहोवा का एक दूत है, परमेश्वर उसको जहां भेजे वो चलता रहता है। ही डजंट हैव ए काइंड ऑफ स्टेशनड वर्क, जहां परमेश्वर उसको ले जाए, इस प्रकार चलता है। हम इस फिलिप के बारे में सबसे अधिक कहां पर पढ़ते हैं, और ये व्यक्ति इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ? हालांकि ये व्यक्ति यीशु मसीह का चेला नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति इतना प्रसिद्ध होने का कारण यही था, यही वो फिलिप था जो उस इथियोपिया के उस जो यूनक था, या फिर क्या क्या कह सकते हैं, इथियोपियन जो ऑफिसर था, जिसको परमेश्वर के वचन की समझ नहीं आ रही थी, यही वो फिलिप था जो परमेश्वर के वचन का खुलासा जाके उस व्यक्ति को जिसने कराया। अब देखते हैं इनका चुनाव कैसे हुआ, या परमेश्वर के वचन में कैसे ये चुना गया। तो आओ, हमने जहां से शुरुआत किया वहीं से हम अपने ध्यानों को दोबारा करते हैं। प्रेरितों किताब, उसका 6ठा अध्याय 1 और 2 हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 एंड 2। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। देखिए, ये वो कारण है जिसके कारण फिलिप को चुना गया था। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास तब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। एक तरह से देखा जाए तो मार्था और मेरी, उन दोनों के दो कामों का यहां पर एक तरह से वर्णन किया गया है। एक को खिलाने पिलाने का शौक था और एक को वचन में अताओं सीखने का। तो यहां पर हम देखते हैं, यूनानी और हिब्रानी भाषा बोलने वालों में एक बहस उठी। यूनानी वाले कहने लगे कि उनकी जो विधवाओं की या उनके जो लोगों की जो जरूरतें हैं वो कोई सुनने वाला नहीं है।
और वो वहां पर परेशान और तंग है। तो जिस काम के लिए यीशु मसीह के जो चेले हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम परमेश्वर के काम के लिए चुने गए लोग हैं। हमारा काम लोगों को खाना खिलाना या लोगों को बताऊं कैटरिंग सर्विस करना, ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है, हमें वही काम करना है। हम काफी बार देखते हैं ना, लोग को सेवा की भावना काफी काफी बार, बहुत से लोग होते हैं जिनको खिलाना पिलाना एडमिनिस्टर करना ये सब बहुत पसंद है, लेकिन उनको आत्मिक रूप से बढ़ना काफी बार इतने इच्छुक नहीं होते वो लोग। लेकिन चर्च में कोई फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब होते हैं, बड़े एक्टिव हो जाते हैं वो लोग। दे फील लाइक कहता हूँ टू पार्टिसिपेट इन दैट, हल्ला गुल्ला ये सब बहुत पसंद है। लेकिन जो नियमित रूप से, जो एक्टिवली जो आत्मिक रूप से बढ़ने की बात होती है, उसमें वो लोग सतर्क नहीं होते। तो यहां पर इसी विषय पे बात हो रही थी। तो यीशु मसीह के चेले वो बोलने लगे, हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते विच आर नॉट मेंट फॉर अस। हमें परमेश्वर ने किसी काम के लिए चुना है और हम उसी काम में अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। अगर इसके अलावा कोई काम अगर है, देन वी शुड अपॉइंट सम पीपल फॉर दैट। देखिए, परमेश्वर कुछ लोगों को कुछ कामों के लिए नियुक्त करता है। हर एक व्यक्ति के लिए हर एक काम नहीं है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को कुछ काम दिया एंड दे आर सपोज टू डू इट। यही परमेश्वर आपसे और हमसे भी चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सब काम करें। ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है एंड ही विल टेक एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर इट एंड गॉड विल आस्क यू ओनली फॉर दोस फ्यू थिंग्स। परमेश्वर वचन में लिखा ना, बी फेथफुल इन फ्यू थिंग्स। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें रहे। सभी बात का कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर ने दिया नहीं आपको। जो बात के लिए दिया है उसमें रहना है। तो यीशु मसीह के चेलों का यही यहां पे बात था, ये हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू लुक इन टू दोज थिंग्स विच इज योर कंसर्न। हम अपने कार्य में ध्यान दें। तो क्या किया उन्होंने? जो किया उसको जरा हम पढ़ते हैं उसके तीसरे और चौथे पद में। इसलिए हे भाइयों, अपनों में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये किसी प्रीचिंग जॉब नहीं है, ये कोई इवेंजलिस्ट का जो जॉब नहीं है। किस काम के लिए? लोगों को बताऊं कंट्रोल करने के लिए, या उनकी मैनेजमेंट के लिए वो बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं खाने पिलाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं उसकी जो मिनिस्ट्री की गवर्नेंस के लिए। लेकिन किस चीज को यहां पर देखा जा रहा है? अगर आजकल के अगर जिससे हो तो बोलेंगे आता हूँ हमको एमटीएच चाहिए, बीटीएच चाहिए, या फिर आता हूँ कोई डिग्रीज चाहिए, या फिर बड़े कॉर्पोरेट चर्चेस होते हैं यूएस वगैरह वगैरह में आता हूँ चर्चेस के, आता हूँ $1 million चर्चेस के नाम से भी जानते हैं, जिनकी रेवेन्यूज उतनी होती है। तो उनके पास जो हायर करते हैं वो भी काफ़ी बार सेक्युलर डिग्रीज में देखते हैं कि टॉप एमबीएस में होनी चाहिए, या अलग अलग डिग्रीज पूछते हैं। लेकिन यहां पर देखिए इनकी डिमांड क्या है। इनका डिमांड क्या है? इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। पवित्र आत्मा और बुद्धि। देखिए, एक होता है ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से होती है, एक होती है बुद्धि जो किताब का होता है, जो केवल रट्टा मार के आता है। तो वैसा नहीं है, हैं? जो परमेश्वर की ओर से आता है उसको समझ बोलते हैं? और वो जो बुद्धि होती है परमेश्वर हमको देता है। वो जब ज्ञान होगा ना, वी विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज व्हाट वी हैव। अगर हमारे पास वो अगर विजडम नहीं है, तो हमारे पास जो बुद्धि है उसको हम सही जगह अप्लाई नहीं कर हम लोग सकते।
दुनिया के पास काफी बार लोगों के पास नॉलेज है, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू यूटिलाइज इट। लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि और समझ हमारे में आती है ना, हमको पता होता है कि हम उस ज्ञान का किस प्रकार हम इस्तेमाल करें, हाउ टू यूटिलाइज इट। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसका मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, दे विल बी प्रीचिंग, दे विल बी प्रेइंग, देयर जॉब इज लिमिटेड टू इट। कलीसियाओं में भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को कुछ काम के लिए नियुक्त किया है। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम पे नियुक्त किया है। कुछ लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, कुछ को नाम को कोऑर्डिनेशन के लिए, कुछ को लीडरशिप के लिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए है। और परमेश्वर के दासों को जिस काम के लिए परमेश्वर ने दिया है, उस काम के लिए। एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबी दी है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेशलाइजिंग गिफ्ट दिया है। जो आप कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता, और जो दूसरा कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है, और हमें इसको जानना है। आपकी खूबी तभी है क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो गिफ्ट दिया है उस चीज को करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द बेस्ट यूज ऑफ द गिफ्ट व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। ओके, अब जरा उसका हम 5 और 6 हम जरा पढ़ते हैं। 5 पढ़ते हैं या ओके 5 मैं ही पढ़ता हूं। ये सारी बात मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्टेफानुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंतिकिवासी निकोलस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 7 लोगों को यहां पे सेलेक्ट किया गया है। लेकिन क्राइटेरिया क्या था? They should be filled by the Holy Spirit and they should be wise enough to do God's work. तो परमेश्वर के काम के लिए जिन व्यक्तियों को चुना जाता है, ये होना बहुत जरूरी है। Anybody who has been chosen for God's work, these are the 2 basic criteria. क्या वो पवित्र आत्मा से भरा है, और क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा की वो समझ है। जब हमारे अंदर समझ होगी, हमारे फैसले सही होंगे, हमारे कार्य सही होंगे। एक व्यक्ति जो परिपूर्ण से पवित्र आत्मा से भरा है, वो कभी गलत फैसला ले नहीं सकता। His every decisions will be taken by the Holy Spirit. यही कारण है यहां पर बोला गया है और इस बात पे ज्यादा जोर दिया गया है। ओके, यहां पर हमने देखा 7 व्यक्तियों को लिया गया। 7 people were being selected. अब हम केवल आज हम केवल बताऊं फिलिप के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस 7 पीपल। लेकिन ये फिलिप ने क्या किया? यस, फिलिप के द्वारा परमेश्वर, देखिए, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करता है तो काफी बार उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता दैट व्हाई गॉड हैज चूजन दैट पर्सन। तो काफी बार हमारे लिए बड़ा सरप्राइज होता है, यार परमेश्वर उसको उसी को क्यों चुना है यार? और भी तो लोग थे जो बताओ हमारी दृष्टि में सही थे। Why have we chosen him? It does not make sense to us many times.
लेकिन परमेश्वर का हर एक फैसलों में, हर एक कार्यों के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है. गॉड हैज ए रीजन फॉर एवरीथिंग व्हाट ही डज. अब जरा पढ़ते हैं प्रेरित 8 का 5. फिलिप के द्वारा किए हुए कुछ कामों को देखते हैं. चलो आप 5 उस शाऊल का 8 से जरा पढ़िए. 8:1-5. शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरिया देश में तीतर बीतर हो गए। कुछ भक्तों ने सित्फनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तीतर बीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. देखिए, एक व्यक्ति वध कर रहा है, खत्म कर रहा है लोगों को. देखिए, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा. एक व्यक्ति घात करने में लगा है और एक व्यक्ति प्रचार करने में लगा है. जिसके अंदर जो आत्मा उस वक्त होती है उसी के हिसाब से वो व्यक्ति चलता रहता है. तो उसका काम, जब परमेश्वर ने उसको लिया था, चुना था, वो एक प्रचारक नहीं था. हालांकि यहाँ पे लेकिन जो अर्ली चर्चेस है, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, फिलिप को एज ए डीकन कंसिडर करते हैं. परमेश्वर के जी डीकन्स का मतलब है, जो कहता हूं, चर्च के ऑफिशियल्स, या फिर कह सकते हैं ऑफिस बेरर्स, या फिर जो कलीसिया के काम के उच्च अधिकारी होते हैं. उस प्रकार फिलिप को लिया गया था. जब चुनाव हुआ था, ऐसे ऐसे डीकन हुआ था. लेकिन वो लोग वहां पे रुके नहीं उस काम में. वो लोग परमेश्वर के लिए और भी करना चाहते थे. वो लोग चाहते थे कि हम यहाँ पे रुके नहीं. और उन्होंने क्या किया, समरिया जगह में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू किया. देखिए, एक जगह आतंक मच रहा है, एक जगह खौफ है, एक जगह देखा जाए तो लोगों को खुलेआम कत्ल किया जा रहा है. लेकिन उसी के बीच फिलिप, जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति है, वो खुलेआम प्रचार कर रहा है, बेखौफ है. वो इसीलिए बेखौफ है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है. जब परमेश्वर की आत्मा किसी के अंदर होती है ना, फिर वो बेखौफ होता है. उसके अंदर से वो डर निकल जाता है, उसके अंदर से वो खौफ निकल जाता है. तभी चुनने वाले ने इस बात पे गौर किया, जिसको चुना जाए उसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति हो. जब पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर होती है, हम डरते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से हम भागते नहीं हैं. कोई भी सिचुएशन हमको गंभीर नहीं लगती, कोई भी परेशानी हमको झुका नहीं सकती. क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. पवित्र आत्मा आपके साथ साथ है, मतलब परमेश्वर आपके साथ है. अब जरा उसका 6 से 8 तक पढ़ते हैं. जिसको परमेश्वर ने चुना, क्या एक साधारण व्यक्ति था ये, जिसको एक केवल एक खाने पीने के लिए या लोगों को फिजिकली कैटर करने के लिए चुना गया एक व्यक्ति, क्या उसकी मिनिस्ट्री वहां पर खत्म हो गई? क्या परमेश्वर ने उसको उपयोग किया? तो कैसे किया, हम पढ़ते हैं उसका 6, 7, 8, 6, 7, 8. जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह भी दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर से बड़ा आनंद छा गया। प्रेज लॉर्ड. देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जिनको किस बात के लिए चुना दिया? लोगों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, चर्च के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए चुना था इनको, इन 7 डीकन्स को. लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं?
जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। केवल प्रीचिंग नहीं था, केवल शब्दों से नहीं था। He was filled with an anointing and great miracles were happening. क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना था? लेकिन आज देखिए परमेश्वर की आत्मा कैसे किसी व्यक्ति को उपयोग में लाती है। फिलिप को किसके लिए चुना था? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। लेकिन वो लोग वहां पे रुके नहीं। दे वर नॉट कंटेंटेड विद दैट, दे वांटेड टू डू मोर फॉर गॉड। हम काफी बार रुके रहते हैं हमारी पोजीशंस को, हमारी लिमिटेशंस को लेके। हमको इतना बोला, हम इतना ही करेंगे। वी आर नॉट रेडी टू डू मोर फॉर गॉड। हमने अपने लिए एक बाउंड्री लाइन बना के रखी है। दिस इज माई बाउंड्री लाइन, आई वोंट जंप मोर देन इट। आगे चल के फायदा क्या भैया? हमको क्या फायदा है? We are not going to get any kind of name, any kind of fame. हमें कुछ क्रेडिट नहीं मिलना इसका, क्यों करें? जब हम परमेश्वर के लिए लिमिटेशंस में करते हैं, when we do anything for God in a limited way, हमारी भी ब्लेसिंग्स उसी हिसाब से होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए दिल खोल के कोई काम करते हैं, our blessings are also unlimited. याद रखिएगा, वो उस किसान के समान है। जब किसान जो बीज डालता है अपने खेत में, अगर वो बीज डालते वक्त अगर वो कंजूसी करेगा, अरे थोड़ा सा ही बीज डालता हूं, कोई बात नहीं यार, थोड़े में जितना उगता है उगने दे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब वो थोड़ा डालता है, जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर 100% निकले, उसमें से भी कुछ ही % निकलता है। तो जब डालने वाला अगर दिल खोल के डालेगा, the more are the chances for it to be a blessing. तो जब आप परमेश्वर के लिए दिल खोल के करते हैं, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो भी बड़ा ही होता है। आप छोटे दिल से परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो आपका इनाम भी छोटा है। फिलिप को जिस काम के लिए रखा था, वो चाहता था वहां पे आराम से खाता पीता, अपने जो काम करा है, 3 वक्त की रोटी मिल रही है, खाओ पियो मस्त हो, आराम से अपना काम कर सकता था। बट ही सेड नो, आई हैव टू ग्रो इन माय गॉड। जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे उसके लिए और भी कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू मोर फॉर हिम। बी ग्रीडी टू डू मोर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए करने के लिए और भी तात्पर्य दिखाओ। जिस प्रकार आप खुद में बढ़ना चाहते हो ना, आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, यू वांट टू ग्रो मोर एंड मोर। हम अपने सक्सेस को तोलते हैं दूसरों की नजर में। दूसरे मुझे कितना वैल्यू देते हैं, आज मैं दूसरों की नजर में कितना बड़ा उठ गया, दैट इज व्हाट वी सी। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से परमेश्वर आपको और मुझको तोलता है, हाउ बिग वी आर। परमेश्वर को फर्क कभी भी पड़ता नहीं कि हमारे वॉलेट का साइज कितना है, या हमारे बैंक अकाउंट में कितना है, या हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। इन सबसे परमेश्वर को फर्क नहीं है। इट डज नॉट मैटर हिम। वो आकाश पृथ्वी का मालिक है, ही इज द ऑनर। उसको अगर फर्क पड़ना है तो हमारे अंदर प्रभु को बढ़ाना है। जब आपके अंदर परमेश्वर अधिक होगा तब वो आपसे प्रसन्न होगा। दैट इज व्हाट इट प्लीजेस गॉड, दैट मेक्स डिफरेंस टू हिम। हम दूसरों की नजर में बड़े होने की चेष्टा ना करें। डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, लेकिन परमेश्वर के सामने बड़ा होना चाहें। वो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी आशीष है। लोग
देखेंगे, नहीं भी देखेंगे, कमेंट बोलेंगे, चले जाएंगे। बट गॉड इज नॉट लाइक दैट। अगर आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड। यू विल नेवर गो अननोटिस्ड। बड़े बड़े कॉर्पोरेट तो होता है ना, काफी बहुत से लोग होते हैं, 12 13 14 घंटे काम करते रहते हैं, सोचते हैं कि इतना कुछ करें, कुछ फर्क तो पड़े, किसी की नजर आए। लेकिन हो सकता है कि हमारा जो इमीडिएट सुपरवाइजर है वो देखता है, लेकिन उसके ऊपर वाले को पता ही नहीं होता। वो जो हमारे ऊपर वाला जो बॉस है वो सारा क्रेडिट ले जाता है, और जिसको हमें देना होता है उसको मालूम भी नहीं होता कि इसने किया, ऐसा सारा काम मेहनत किया है। काम कोई करे, नाम कोई ले जाए, लेकिन परमेश्वर के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा इनाम वही पाएगा। When you do, you will be rewarded for it. आपका इनाम कोई दूसरा छू भी नहीं सकता, आपका इनाम कोई और ले जा भी नहीं सकता। Nobody can take your blessings which is due in your name. तो परमेश्वर के लिए जब करते हैं, दिल खोल के करें। कभी भी ना सोचे परमेश्वर मैंने जो किया है, क्या मुझे इसका इनाम मिलेगा? डेफिनेटली। देर हो सकती है, वो देर नहीं है, वो वेटिंग फॉर गॉड्स टाइमिंग है, क्योंकि उसका समय निश्चित है और वो निश्चित रूप पे आपकी जिंदगी में आएगा। आपका इनाम कोई आपसे छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इनाम परमेश्वर के हाथ में है। क्या परमेश्वर के हाथ से कोई छीन सकता है? नो, nobody can snatch it from God's hand. So be assured, your blessing is safe. Whatever you did, it is safe. Okay. तो हमने यहां पर क्या पढ़ा? किस प्रकार फिलिप के द्वारा किए हुए चमत्कारों को हमने देखा। एक व्यक्ति को जिसने परमेश्वर ने चुरा, और परमेश्वर के द्वारा ही ये व्यक्ति आज बड़े बड़े काम कर रहा है। अब देखते हैं और भी कुछ बड़े कामों को जो परमेश्वर का ये दास कर रहा है। हम अपने ध्यानों को एक पन्ना और आगे करते हैं और 26 से 40 तक हम पढ़ते हैं। 8वें अध्याय का 26 से 40 तक। The book of chapter 8 verse 26 through 40. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वे उठकर चल दिया, और देखो, कूच कूच देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वो यह था, वे भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठ लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, बस अपने या थैंक यू, किसी। थैंक यू। यहां पर देखिए एक स्वभाव जो हम फिलिप का देखते हैं। ही नेवर क्वेश्चंस गॉड। सवाल नहीं पूछता।
हमसे अगर परमेश्वर कोई काम अगर करने को बोलेगा, हम 10 बार सवाल पूछेंगे, परमेश्वर मैं ही क्यों जाऊं, मेरे को ही तो क्यों भेज रहा है? अरे वो रास्ता इतना खराब है। पहले पहले आपने मेरे को यहाँ पे लगाया कैटरिंग में, मैं अपने काम में बड़ा सही कर रहा हूँ, फिर तूने क्यों अपना मेरा डिपार्टमेंट बदल रहा है अभी? परमेश्वर, और भी तो लोग हैं वहां पे जो उस रूट पे होंगे, उनका वहां पे चर्च होगा, मिनिस्ट्री होगा, उनको जाकर तैयार कर। मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, क्यों मेरे डिपार्टमेंट को आप हिला रहे हो? How many times we argue God? God, it is not my job. It is not my responsibility. फिलिप भी ऐसा बोल सकता था ना. He could else also argue like that. देखिए अफ्रीना, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तान मार्ग है। अब रेगिस्तान मार्ग है तो आप समझ लीजिए, अगर किसी बात को स्ट्रेस किया गया है कि रेगिस्तान मार्ग है, इसका मतलब सफर आसान नहीं है, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। अब उन दिनों की तरह या आज के समान गाड़ी या बड़े बड़े जो भी हमारे पास गाड़ियां होती है, बसें, कारें जो भी हैं, उन दिनों में कुछ भी नहीं है। उन दिनों में केवल 11 नंबर चलता है। मतलब हमारे पैर हैं, बस पैर को लेके चलना है, बस किलोमीटर 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 चलना है। लेकिन जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। प्रभु ने कहा है तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा है तो मैं जाऊंगा, चाहे ये मेरा काम हो या चाहे मेरा काम ना हो, आई विल गो। अब देखिए, जब परमेश्वर ने फिलिप से कहा, उसकी आत्मा ने कहा, फिलिप को पता भी नहीं किस लिए परमेश्वर मेरे को भेज रहा है, मेरा वहां पे काम क्या है, ही डज नॉट नो एनीथिंग। परमेश्वर ने कहा और उठ के चल दिया। देखिए, जब हम अक्सर सवाल करते हैं परमेश्वर से बहुत ज्यादा, तो हम सवालों में ही फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम बिना सवाल किए जो परमेश्वर आपसे करने को कहेगा, अगर आप करेंगे, इनाम बहुत बड़ा आपका है। देखिए, फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत के फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर अपने मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदकाकी की मंत्री और खजांची था। वे आराधना करके यरूशलेम को आया था। छोटा आदमी भी नहीं है। किसके अंदर बैठा था? वह उठकर देखो किसके बैठा था? रानी कदों का मन कहे आराधना करके यरूशलेम का था। वे अपने रथ पे बैठा था। उन दिनों में जब नॉर्मल आदमी की सवारी गधे पे जाता है, तो मैक्सिमम जिसके पास वो भी नहीं है, वो पैदल जाता है। तो इसका मतलब जो रथ पे जा रहा है वो कौन है? अगर आज के जमाने में देखा जाए तो जिसके पास मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी हो, हम उसी हिसाब से बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऑडी में जा रहा है या कोई बेंटली में जा रहा है, सो दैट इज स्टेटस। इतना बड़ा औहदे का व्यक्ति है। और सोचो हम वहां पे साइकिल में जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं उसके, और परमेश्वर क्या कहता है वहां पे? बैठ जा चढ़ के, हैं ऑडी में बैठ जा। देख अब क्या होता है यहाँ पे। अब वो जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रही। मैंने पिछले दिनों भी अपना जो स्पिरिचुअल नगेट था, जो मैंने उसके अंदर एक बात कही थी। काफी बार लोग कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो मेरे को इस व्यक्ति की बात मुझे याद आई। ये जो व्यक्ति था, देखिए, फिलिपुस दक्षिण देश के उस मार्ग पर जा यरूशलेम, वह उठकर चला गया। देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था और खोजा और कूशियों की रानी कंदाकी का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ये पढ़ता जा रहा है, इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन सही वक्त पे पवित्र आत्मा के दूत फिलिप ने उसको आके सभी बातों का सारांश कराया। तो हम भी काफी बार जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे
तो पवित्र आत्मा आपके जहन में सभी बातों को क्लियर कराएगा। फिलिप को चुनने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। उसी प्रकार आपकी और हमारी जिंदगी में भी जरूरी नहीं है जो आप बाइबल पढ़ते हो सब समझ में आ जाए। हम कोई बड़े स्कॉलर्स नहीं है, लेकिन पढ़ते जाइए एट द राइट टाइम। जब आपकी समझने की वक्त होगी, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। सो कीप ऑन रीडिंग। इससे कुछ नष्ट आपको नहीं होगा। इट्स ए गुड वे। ओके, तो यहां पर क्या हम देखते हैं, ये जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है इसको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस खोजे को पढ़ता तो जा रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड है। अब इसकी कंफ्यूजन को कौन दूर कर रहा है? फिलिप नाम का एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना है। अब देखिए, ये जो खोजा जो फाइनेंस को देखता है, ये अनपढ़ तो नहीं होगा। आज के दिन के अगर देखा जाए तो सीईओ होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया होगा। ही माइट बी लिटरेट गाय, इसके पास अच्छी समझ है, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझने का नॉलेज नहीं है। इसको वही समझ सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा का ज्ञान है। आपके अंदर भी when you are filled with the knowledge of God, you can explain the mysteries to people. परमेश्वर के वचन की उन गुप्त निधियों को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो दूसरों की समझ से बाहर है। ये केवल आपके पास है अधिकार। Only you have the wisdom to solve this unsolved riddles of God. आप उनको बता सकते हैं इन सभी बातों के लिए। हमने क्या पढ़ा? अब उसमें एक समस्या है जो उसको हमें डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसका 29 से जरा पढ़िए। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? देखिए, एक व्यक्ति किसके किसके साथ दौड़ रहा है? रथ के साथ दौड़ रहा है। ये आदमी गधे के साथ नहीं दौड़ रहा, रथ के साथ। अब रथ के आगे ऑफ कोर्स आता हूं, गधे को तो हम बांधेंगे नहीं। किस चीज को बांधेंगे? घोड़े को ही हम बांध सकते हैं। फिलिप है, अब भाग रहा है किसके साथ? घोड़ों के साथ। देखिए, दुनिया आपको बेशक इंफीरियर से समझे, दुनिया समझे कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, दुनिया समझती है कि आपके अंदर वो खूबी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर होगी ना, आप घोड़ों का मुकाबला करोगे। आपसे आपसे सामर्थी लोग और बड़े बड़े लोग जो समझते हैं कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आप उनको पीछे कर दोगे। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की कुव्वत तेरे अंदर है। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। आपके और हमारे अंदर हो सकता है कि बहुत सी कमियां हैं। हम जब दुनिया में जाएंगे, हम किसी इंटरव्यू में जाएंगे, वी ऑलवेज फील इनकॉम्पिटेंट। हो सकता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाएं, या फिर हो सकता है कि बड़े किसी महफिल में जाएं, हमको शायद लगे कि हमारे पास वो खूबी नहीं है, टैलेंट नहीं है, वो जो ओरेटरी स्किल्स नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अपने आप को भरेंगे, गॉड विल गिव अस द कॉम्पिटेंस। परमेश्वर हमको बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा, वो समझ देगा, वो स्किल्स देगा, जो एक साधारण मनुष्य, एक पुरुष या स्त्री के पास नहीं है। ये कौन देता है? परमेश्वर देता है। अब फिलिप कोई एथलेट तो है नहीं, कोई तो स्प्रिंटर तो नहीं था, भागने वाला। लेकिन जब परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर ने उसको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया अपने कार्य के लिए। तो हो सकता है कि हमारा शरीर जवाब छोड़ दे, हो सकता है कि हम फिजिकली भी इनकेपेबल, लेकिन गॉड विल मेक यू फिजिकली ऑल्सो फिट टू डू हिज पर्पस। केवल आपको अपने आप को तैयार करना है।
तो यहां पे क्या देखते हैं, फिलिप उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? देखिए, इतने बड़े व्यक्ति से पूछने के लिए भी एक गट्स चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई साधारण व्यक्ति, एक व्यक्ति तो नहीं है, और उसके उसके जैसा ही कोई साधारण व्यक्ति होता तो पूछ सकता था। लेकिन उस औहदे पे बैठे हुए व्यक्ति से पूछना, भाई जो पढ़ रहा है तेरे को समझ में आ रहा है? क्या हम कभी पूछेंगे आज? कोई व्यक्ति, कोई हमसे बहुत ही कोई बड़ा कोई औहदे का व्यक्ति हो और वो किताब पढ़ रहा हो बैठ के, तो पूछेंगे भाई जो पढ़ रहा है तेरे को आ रहा है समझ समझ में? वी विल डेयर नॉट, क्योंकि वी फियर द कॉन्सिक्वेंस। लेकिन देखिए, फिलिप डरा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, एंड ही वाज गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। उसके फैसले उसके नहीं थे, he was following the instincts of Holy Spirit। जो पवित्र आत्मा उससे कह रहा था वो कर रहा था, और पवित्र आत्मा को जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी में उसका प्राण उठा लिया जाता है। अब देखिए, ये बात उस खोजे के समझ में नहीं आई। खोजे ने भी सोचा नहीं मैं किससे मैं बात कर रहा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, हु आई एम। चौथी से वाक्य में लिखा, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। आपकी और हमारी जिंदगी में भी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे रथों के पीछे भागने का हो। देयर कैन बी डिफरेंट चेंज इन क्लाइमेक्स। अलग अलग लोगों की जिंदगी में अलग अलग वारदात सिचुएशंस हो सकते हैं, that God brings people into your life so that you may share the word of God to them। आपकी और हमारी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां पर आप परमेश्वर का सुसमाचार उनको सुना सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, और लोगों को परमेश्वर के घर में, सभा में लेके आ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई मौका ही नहीं आया, तो ये तो झूठ है। इट्स अ बिग लाई दैट यू आर टेलिंग दैट यू नेवर गॉट अ चांस। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर मौके देता है। जिसको भी परमेश्वर ने चुना है, उसकी जिंदगी में ऐसे अवस्थाएं आते हैं, क्योंकि आपका कॉलिंग फेक नहीं है। ये देखिए, कॉलिंग केवल पास्टर्स के लिए नहीं है। जो फिलिप जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो एक पास्टर नहीं था, वो एक असिस्टेंट पास्टर नहीं था, वो कोई भी पास्टर उसमें नहीं था। किस काम के लिए चुनाया गया? ही वॉज वन ऑफ द लीडर, एक डीकन था वो। डीकन बाद में कहा गया। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना, उसने अपने आप को लिमिट नहीं किया उस काम के लिए। Used himself for God। जब हम परमेश्वर के लिए उपयोग में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको उपयोग में लाता है। तब आपकी कोई भी काबिलियत परमेश्वर के सामने रुकावट नहीं है। योर टैलेंट एंड योर कैपेबिलिटी इज नॉट ए ऑब्स्टिकल टू डू एनीथिंग फॉर गॉड। पहली बात, मैं आपसे इस बात को साफ करता हूं, परमेश्वर को आपकी कैपेबिलिटी या टैलेंट की जरूरत है ही नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपके टैलेंट की वजह से परमेश्वर आपको चुनेगा, यू आर ब्लफिंग योरसेल्फ। क्योंकि ही इज द ऑनर ऑफ टैलेंट्स, ही इज द सोर्स ऑफ एवरी पावर।
किसी व्यक्ति को जो चीज चाहिए उन सब का वो मालिक है, वो देने वाला है। ही इज द वन हु गिव टू पीपल। वो आपकी देखकर, आपकी टैलेंट देखकर वो आपको बुलाएगा नहीं। अगर आपके पास नहीं है, आप मांगोगे तो वो आपको देगा। ये वो परमेश्वर है। तो हमारे पास जो है उसको परमेश्वर के साथ दे। देयर इज ओनली वन थिंग दैट गॉड रिक्वायर्स। वो क्या है? अवेलेबिलिटी। आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, ये वो बात है जो परमेश्वर चाहता है। अगर हम कहेंगे हमेशा बिजी हूं मैं, ऑलवेज बिजी, तो क्या होता है कि शैतान हमको बिजी कर देता है, फिर हमारी लाइफ को इतना बिजी कर देता है कि हम बाहर ही नहीं आ पाते उसके अंदर से। तो परमेश्वर भी छोड़ देता है उसको, चल छोड़ यार, ये तो हमेशा बिजी है, इसके पास टाइम ही नहीं है, ये तो इतना बिजी आदमी जो कभी पकड़ में ही नहीं आएगा मेरे। सो दैट इज वेरी मच स्कैरी थिंग्स। मैं हमेशा बिजी का एक मैं एब्रीवेशन दिया उसका, BUSY, उसका एब्रीवेशन का मैं एक फुल फॉर्म बताता हूं। बीइंग अंडर सैटेनिक योक। जो हमेशा कहते हैं ना बिजी हैं, दैट इज व्हाट इट हैपेंस। सो नेवर से दैट यू आर बिजी फॉर गॉड। यू शुड नॉट बी बिजी। परमेश्वर आपको उतना ही काम देता है जितना आप कर सको। Any work that you're doing more than what you're needed is not from God. Okay. 36 से 37 तक हमने कॉन्वर्सेशन को पढ़ा। अब देखते हैं जब 38 से पढ़ते हैं। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल से उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। देखिए, इतना सा कॉन्वर्सेशन हुआ, यीशु मसीह के बारे में बताया, उद्धार के बारे में समझाया होगा, किस प्रकार एक नई जिंदगी मिलती है उसके बारे में समझाया होगा। दैट वाज इनफ। उस खोजे ने कहा, व्हाट स्टॉप मी नाउ फ्रॉम टेकिंग बैप्टिज्म? मुझे बपतिस्मा लेने से अब कौन रोक सकता है? बहुत से लोग हैं जो इस वाक्य को बहुत ही अलग अलग कॉन्ट्रोवर्शियल आज भी बोलते हैं कि क्या बपतिस्मा जरूरी है। जिसने यीशु मसीह में विश्वास किया उसने उद्धार पाया, दैट इज मोर देन इनफ। हमें बैप्टिज्म की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी ग्रुप्स लाइक दैट हु क्लेम इट। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हम क्यों वचनों को तोड़े और मोड़े? When the word clearly speaks about baptism, अगर बपतिस्मा कहा गया है तो लेना है। ये क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने लिया है और यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि ये हमारे पुराने मनुष्य को खत्म करता है और एक मसीह में एक नया मनुष्य हम में जीवन करता है। सो दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। देखिए, और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस आया था पैर पर दौड़कर, लेकिन जब काम खत्म हो गया तो एकदम से वहां से एयरलिफ्ट करा दिया। कहां गया किसी ने देखा नहीं। रेगिस्तान में भी देखिए, रेगिस्तान में अगर गुम हो जाए इसका मतलब दूर दूर तक कहीं छुपने का जगह नहीं है। तो पवित्र आत्मा उसको लेकर आया और पवित्र आत्मा उसको वहां से ले गया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई काम करने को तीव्रता दिखाते हैं, जब आपका वो काम हो जाएगा, गॉड विल मेक ए वे आउट फ्रॉम दैट प्लेस। लेकिन आपको वो काम करना होगा जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। और देखिए इसका फलस्वरूप क्या हुआ। जब वह निकल के ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा लेकर खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद
अशतूत में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। एक काम खत्म हुआ, वो दूसरे काम में लग गया। एक बार सुसमाचार सुनाया, उसके उसके बाद वहां जाके क्रेडिट नहीं बोल रहा था जाके दूसरों को कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया जब परमेश्वर का। देखो, आज मैंने इतने बड़े एक आदमी को विश्वास में लाके बपतिस्मा किया। सी, ऐसा कुछ नहीं। दैट इज फिनिश, दैट वाज वन ऑफ द वर्क। आपकी और हमारी जिंदगी में भी देखिए जो परमेश्वर ने जो काम किया है, शायद किसी ने तो आपके लिए हमारे लिए भी वर्कआउट किया ही होगा, जिसके कारण आप और हम विश्वास में हैं। ओके, हम एक जरा देखते हैं वाक्य, उसका 21 का 8 हम जरा पढ़ते हैं। 21:8। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। सुसमाचार के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। प्रेज लॉर्ड। देखिए, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। तो देखिए, फिलिप्पुस का जो घर था, ये परमेश्वर के लोगों का, दासों का एक तरह का हॉटस्पॉट था, जहां पे लोग आते थे, जो परमेश्वर के मिशनरीज लोग थे, आगे रुकते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। तो परमेश्वर के लिए चलना, भागना, दौड़ना, ये सब एक नित्य काम था जिंदगी का। They were more involved into that kind of ministry. उसका 9 और देखिए 9वां पद, अगला वाक्य, उसके डिसेंडेंट्स के बारे में हम देखते हैं। उसकी 4 कुंवारियां थी, नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसकी 4 पुत्रियां थी जो क्या करती थी? उसकी 4 पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने पिता को कैसे इस्तेमाल किया और उनके बच्चे आज कैसे हैं। हाउ देयर जनरेशन आर बीइंग यूज्ड फॉर गॉड। आजकल के हमारे बच्चों को देखेंगे तो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अलग अलग जितने भी सोशल साइट्स में मिलेंगे, शायद ही होगा जब बोल सके कि चारों एक समान है। लेकिन देखिए, फिलिप की चारों बेटी, चारों प्रॉफिटेस, ये मैं समझता हूं परमेश्वर का एक ग्रेस है ये। जब आप परमेश्वर के लिए फेथफुल रहते हैं, गॉड विल मेक श्योर कि आपकी जो फैमिली है किसी की कर्जदार नहीं होगी। यू विल नेवर बी डेप्टेड टू एनीवन। यू विल बी ब्लेस्ड एंड योर जनरेशन विल बी ब्लेस्ड। आप परमेश्वर के साथ फेथफुली काम कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। समटाइम्स लाइफ ब्रिंग्स मोर ऑफ हार्डशिप्स, लेकिन उन हर एक चीज में परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर की एक योजना है। इन सभी की जिंदगी में कोई जिंदगी इजी नहीं है, चाहे वो फिलिप हो, फिलिप ऐसे अपोस्टल हो या फिलिप ऐसे इवेंजलिस्ट हो। जब उनकी लाइफ पढ़ते हैं, देयर लाइफ्स हैव बीन वेरी टफ। उनकी जिंदगियों में मुश्किल हुई है, किसी व्यक्ति की जिंदगी आसान नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर को छोड़ा नहीं किसी भी वक्त में। आपके अंदर, मेरे अंदर भी एक फिलिप है। फिलिप का मतलब क्या है? फिलिप, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो इस फिलिप के बारे में देखा जाए, जो परमेश्वर के लिए करने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हो हर एक वक्त। परमेश्वर कहे भाग, भागेगा। परमेश्वर कहे रुक, रुकेगा। परमेश्वर कहे बैठ, बैठेगा। दैट इज व्हाट गॉड नीड्स फ्रॉम ए फिलिप। ऐसा ही एक व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आप बनोगे केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपकी जनरेशंस के लिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग।
बी यूज फॉर गॉड। फिलिप ने अपने आप को अपने इस पोजीशन में कभी बांध के रखा नहीं कि मेरा पोजीशन तो मेरे को जो इन लोगों ने छोटा वाला पोजीशन दिया, मैं तो इतना ही काम करूंगा भैया, मेरा काम केवल खाना देने का, मैं तो रुक के मैं रुक जाऊंगा। Nobody could stop him। तुझे परमेश्वर ने चुना है तो तेरा काम छोटा नहीं है, परमेश्वर तुझसे बड़े काम करवाएगा। नो वर्क इज स्मॉल, ओनली वर्क्स आर डिफरेंट। काम केवल अलग होता है, छोटा नहीं होता। तो परमेश्वर ने जो भी आपको काम दिया है, वफादारी के साथ काम करें। अगर आप फेथफुली काम करेंगे, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी ऑनर्ड। मे गॉड ब्लेस यू विद द लाइफ ऑफ फिलिप। फिलिप की जो जिंदगी है, आपकी जिंदगियों में भी एक मिसाल बने। परमेश्वर आपको ऐसे ही शक्ति में और बल में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आओ अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं चाहूंगा पास्टर एजरा सिद्धू आज का काफी दिनों के बाद देखे हमारे बीच में। उम्मीद करें आप ठीक हैं। जय मसीह की सर, थोड़ा बाकी ठीक है, सूखी खांसी है सर, खांसी नहीं जा रही है, तो दुआ में रखे कि परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे दें। जरूर जरूर, आइए दुआ कर। प्लीज। धन्यवाद करता हूँ आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा खुदा बाप, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सभी आपके चरणों में आते हैं। आपके प्रिय दास के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमने आपके वचन को सीखा प्रभु, किस तरह से पिता परमेश्वर फिलिप को आपने इस्तेमाल किया प्रभु। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जब आपने कहा उठ वो उसी समय उठ गया, और जब आपने कहा दौड़ वो दौड़ा प्रभु। खुदा बाप इस वचन के अनुसार हम भी पिता, जब आप हमसे बोले कुछ करने को, तो पिता हम भी दौड़ सकें पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह ऐसी दया हम पे भी कर प्रभु, ताकि आपके सुसमाचार की सेवा पिता परमेश्वर जगह जगह पहुंचाई जा सके, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत है प्रभु, आपकी बहुत जरूरत है पिता परमेश्वर। बहुत से लोग प्यासे हैं जो नहीं जानते कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है। प्यारे प्रभु, हम सब पे दया कर प्रभु कि हम आपके काम को आगे बढ़ा सके प्रभु। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ आपके द्वारा ही होता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। आपके दास, उनके परिवार और दोहा की सारी कलीसिया और जितने भी पास्टर्स जहां सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे पिता परमेश्वर तेरी दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हवाले करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब